Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss about properties of whole numbers in chapter 2 exercise 2.2 grade 6. So now let's get into the video. Properties of whole numbers. First properties क्या है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ होगी. ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है? जब हम होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा. ठीक है, अब जैसे हमने होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर. होल नंबर मतलब यहाँ पे कोई भी, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. फॉर एग्जांपल फर्स्ट होल नंबर लाइक 6 एंड सेकेंड प्लस 4. 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. ठीक है, अब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है. इसका आंसर जो आया वो भी क्या हमारा? होल नंबर है. कहने का मतलब ये है कि होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर के इक्वल होता है. ठीक है, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होगा. ठीक है, होल नंबर मल्टीप्लाई होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर. ठीक है, अब हमने ये नंबर लिया 6 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 24. अब जब हम होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में भी क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा. ठीक है, तो ये क्या थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होती है. ठीक है, अब हमने ये लिया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है, ये भी क्या है? हमने हमारे होल नंबर ही हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी दो नंबर को लेके डील करती है. ठीक है, मैं एग्जांपल दे के बताती हूँ आपको. जैसे फर्स्ट एडिशन को लेके हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए हमने लिया, कोई भी डिजिट ले लीजिए आप. ठीक है, ए हमने लिया 5. ठीक है, और बी के लिया हमने 2. तो 5 प्लस 2 क्या हो गया? 7. ठीक है, और अब बी हमने क्या लिया? चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हाँ आंसर हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा. ठीक है, तो ए इसमें हमने क्या लिया? 5. ठीक है, और बी क्या लिया? हमने 2 लिया. ठीक है, और इन दोनों को प्लस किया 7 आ गया. ठीक है, अब हमने इसको रिवर्स कर लिया. ठीक है, बी 2 और प्लस 5 इज इक्वल टू 7. मतलब अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर 7 आएगा, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर 7 ही आएगा. अब हम सेकंड लेते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई में भी हम ऐसे ही करेंगे. ठीक है, ए हमारा होल नंबर क्या है? हम 2 ले लेते हैं. ठीक है, ए फॉर एग्जाम्पल ए क्या लिया हमने? 3 ले लिया. ठीक है, एंड बी क्या लिया हमने? 2 ले लिया. ठीक है, अब इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, ए हमारा, इससे आपको इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि अगर मैं ए बी करके बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं ए और इसके बी के होल नंबर्स पुट कर देती हूँ. ठीक है, वैल्यू पुट कर देती हूँ. ए क्या है हमारा इसमें? 3 और टाइम्स बी क्या है हमारा? 2. तो 3 टाइम्स 2 क्या हो गया? 6. ठीक है, अब हम देखते हैं बी टाइम्स ए क्या आता है. बी भी हमारा क्या है? 2 और ए क्या है हमारा? 3. तो ये भी 6 आया है ना. अगर हम इसको रिवर्स भी कर लेते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा. ठीक है, तो ये क्या थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ होती है. ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये भी एडिशन एंड मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी 3 नंबर्स को लेके यूज़ होती है. ठीक है, इसमें 3 नंबर यूज़ होते हैं. लाइक जैसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. इसमें 3 होल नंबर हमें चाहिए. ठीक है, अब इसके हमने और इसको हम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं. ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में लिया इज इक्वल टू, फिर मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, ए प्लस बी ब्रैकेट में लिया प्लस सी. ठीक है, आप इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए
प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, आप किसी भी ऑर्डर में इसको ले सकते हैं। ऐसे हम मल्टीप्लाई का करेंगे, ए टाइम्स बी प्लस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट ए टाइम्स बी ब्रैकेट बंद टाइम्स सी। ठीक है, अब मैं इसका फर्स्ट एडिशन का लेके एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ए इसमें हमने 2 लिया, बी हमने 3 लिया और सी लिया हमने 6। ठीक है, अब 3 + 6 क्या होता है 9। ठीक है, 2 + 9 इज इक्वल टू 11। अब हम देखते हैं कि a + b + c इसका भी यही आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब a क्या है हमारा 2 ही है। ठीक है, और b क्या है हमारा 3 और c की वैल्यू क्या है इसमें हमें 6 दे रखी है। सो 2 + 3 5 + 6 11। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे ऑर्डर में लो तब भी आंसर सेम आएगा, ऐसे ऑर्डर में लोगे तब भी आंसर सेम आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, मल्टीप्लाई वाली क्या कह रही है हमारी a टाइम्स b टाइम्स c। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे मैंने ये डिजिट लिया a b टाइम्स c इज इक्वल टू a टाइम्स b टाइम्स c। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो हम पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। a टाइम्स b आ गया, a भी आ गया। ठीक है, अब इनके बीच में क्या साइन है, टाइम्स ही है ना, मल्टीप्लाई का ही साइन है तो मल्टीप्लाई आएगा। फिर a की c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a c। ऐसे ही हम इसकी करेंगे। ठीक है, c की पहले a के साथ करेंगे फिर इसकी करेंगे। ठीक है, क्या आ गया ca और टाइम्स BC। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देके बताती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने A यहाँ पे क्या लिया 3 लिया और B क्या लिया हमने 2 एंड C क्या लिया हमने 4। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक से 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8 24। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, a और b की वैल्यू c की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स 2 6 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 24। मतलब आप अगर इसको ऐसे भी करते हो तब भी आंसर 24 आएगा, अगर ऐसे करोगे तब भी 24 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ होती है। ठीक है, अब क्या है हमारा इसमें भी 3 नंबर्स को लेके हमारा डील होती है। ठीक है, अब a टाइम्स b + c। ठीक है, अब यहाँ बीच में है प्लस का साइन और ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी, यहाँ बीच में आता है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इस यहाँ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में प्लस का साइन होता है और यहाँ एसोसिएटिव में आता है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो ये क्या कह रही है ए किसके इक्वल होती है a × b + a × c। अब इसको हमने कैसे सोल्व किया देखिए, अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो हम इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, a टाइम्स b आ गया। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस लिख दिया हमने। अब a की इसके साथ c की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a टाइम्स c। ठीक है, ये आ गया ना हमारा, इसको सोल्व करके। ठीक है, अब मैं इसको नंबर दे के आपको सोल्व करके बताती हूँ। ठीक है, अब a हमने लिया 5। ठीक है, और b लिया हमने 4 और c लिया हमने 3। ठीक है, अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब a क्या है हमारा, ये तो मैंने आपको सोल्व करके बताया। ठीक है, ये इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, किसके अंदर a, इसके अंदर a हमारा 5 है, b क्या है 4 और c क्या है 3। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको ये नंबर्स गिवन होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे a b c में। ठीक है, तो अब a हमारा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, a हमारा होल नंबर क्या है 5, b का होल नंबर क्या है 4 और c का क्या दे रखा है 3। तो अब a 5 टाइम्स 4 + 3 बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 4 + 3 7 5 टाइम्स 7 क्या आ जाएगा 35। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी में देखते हैं, ये हमने सॉल्व किया था ना इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसको इसमें वैल्यू पुट करके सेम आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब a हमें गिवन था 5 रखा, b की वैल्यू 4, a की 5 और c की वैल्यू रखी हमने 3। ठीक है,
अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की, 5 टाइम्स 4 क्या होगा 20, ठीक है। अब बीच में प्लस का साइन, 5 टाइम्स 3 क्या है 15, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 35। तो आप चाहे इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें चाहे इस तरीके से, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। बट ये जब आप ये हमें मैं ये एक एग्जांपल और देख के बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको और देती हूँ बिक्सा, जैसे अभी ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है। हम इस प्रॉपर्टी को लेके सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी 425 टाइम्स 101, ठीक है। अब यहाँ डिजिट क्या है बड़े हैं, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, एक एक को लेके हम जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब इसको इजी वे में अगर हम करें इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम करते हैं, ठीक है। अब ये क्या था हमारा ए, ठीक है। 425 101 को हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 100 + 1, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये 3 डिजिट के साथ करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। और बट ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये लगाया इसका फार्मूला इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 425 टाइम्स 100, ठीक है। अब बीच में क्या है प्लस का साइन, तो हम प्लस यहाँ पुट कर देते हैं। अब 405 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 425 टाइम्स 1, ठीक है। अब 425 की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 425 और 20 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इजी हो गया ना। अब इसकी 1 के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 425। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं प्लस, ठीक है। तो प्लस करके क्या आ जाएगा 429.25, ठीक है। ये इजी है ना मेथड। अगर आप इस तरीके से करते हो मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो कितना लेंथी हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आपको इजी हो जाएगा और टाइम भी आपका सेव होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। If you have any doubt, please write them down in the comment section below and I will try my best to answer them. And if you enjoy this video, please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.